नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार सहित कई राज्यों में बढ़ती गर्मी, लू और गर्म हवा के थपेड़े से आम जन परेशान। स्कूली बच्चों पर दिख रहा है ज्यादा असर। बिहार सहित देश भर में पूरे श्रद्धा के साथ मनाई गई बाबा साहब की जयंती। मोतिहारी में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुगौली इकाई ने बाबा साहब की जयंती पर उन्हें किया याद। आज के दिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। मझौलिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती पर निकाला गया रोड शो। युवाओं ने उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया प्रण। राजद कार्यकर्ताओं ने मझौलिया शास्त्री नगर स्थित पार्टी कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर को किया याद। केसरिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रिंकू पाठक ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने अग्नि पीड़ितों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। नरकटियागंज के हरदिया वार्ड नंबर 21 में बीते 10 अप्रैल को आगलगी में 4 फूसनुमा घर जलकर हो गए थे खाक। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पटना साइंस कॉलेज में अपनी सेवा देंगे डॉक्टर अनुपम अनुराग। सुगौली के सुगांव के हैं रहने वाले। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। बिहार सहित कई राज्यों में गर्मी की सितम से लोग परेशान हैं। तेज कड़कड़ाती हुई धूप और चल रहे लू से जनजीवन प्रभावित सा हो गया है। पटना में तपती धूप को देखते हुए स्कूलों के टाइम टेबल में प्रशासन ने बदलाव किया है। 15 अप्रैल से पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूल सुबह 11:45 बजे तक ही संचालित होंगे। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की ओर से जारी आदेश के अनुसार शनिवार से सभी स्कूलों के लिए ये नियम लागू हो जाएगा। वहीं अगर उत्तर बिहार की बात कर ले तो यहाँ भी झुलसा देने वाले गर्म हवाओं के थपेड़े से लोग परेशान हैं। खासकर स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जब वो स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पारा का 44 पार हो जाना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौसम विभाग ने बिहार में अभी और गर्मी और तपिश की आशंका जाहिर की है। इस्लामिक कैलेंडर का पवित्र महीना माह रमजान का तीसरा असरा चल रहा है। अब से कुछ ही दिनों बाद यह मुकद्दस माह अलविदा हो जाएगा। वहीं इस असरे में इफ्तार के आयोजन का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा है। आज केसरिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक के द्वारा केसरिया स्थित अपने आवास परिसर में एक शानदार दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में नगर पंचायत समेत केसरिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के हजारों की संख्या में रोजेदार सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिला। इस पार्टी में कई संप्रदाय के लोग एक साथ एक जगह जुटे और इफ्तार किए। इफ्तार पार्टी में उपस्थित सभी लोगों ने मुल्क में शांति, सौहार्द, अमन, चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर केसरिया के जाने माने समाज सेवी श्याम बाबू प्रसाद भी उपस्थित थे। इफ्तार पार्टी को लेकर मुख्य पार्षद रिंकू पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जो लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं सभी मुसलमान भाइयों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमने इफ्तार का आयोजन किया इस रमज़ान के पाक महीने में, मेरे इस इलाके के जितने भी मुस्लिम भाई हैं हमें दिल से चाहते हैं। और यह हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है केसरिया, चूँकि यहाँ ब्राह्मण और मुसलमान एक थाली में खाते हैं और यह संदेश पूरे देश को देते हैं और साथ साथ केसरिया को देते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नाम का चीज़ नहीं है। सभी धर्म सभी जाति के लोग एक समान है, एक थाली में बैठ के खाते हैं और बहुत प्रेम मोहब्बत से हमारे यहाँ रहते हैं। सभी को शुक्रिया और सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, ये रमज़ान जो पर्व है वो मोहब्बत का पैगाम देती है। इसमें आपसी भाईचारा जो है बना रहता है और ये केसरिया जो है ये हमेशा मिसाल रहा है। केसरिया हमेशा आपसी भाईचारा का मिसाल रहा है। हम सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और ये हम लोग पैगाम देना चाहते हैं क्योंकि भारत जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस राष्ट्र में हर तरह के फूल हैं। और जो ईद पर्व है ये भाईचारा का पर्व है, प्रेम मोहब्बत का प्रतीक पर्व है। इसलिए हम सभी लोग मिलजुल कर आज जो इफ्तार पार्टी हो रहा है हम लोग सक्रिय हैं और हम लोग आपसी भाईचारा का ये मिसाल कायम कर रहे हैं।
हम सभी लोग एक हैं। भारत के संविधान निर्माता, जाने माने विचारक, समाज सुधारक और भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बिहार सहित देश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी की अगर बात कर लें तो यहाँ समाहरणालय परिसर में अवस्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुगौली इकाई द्वारा आज सामाजिक समरसता दिवस एवं संविधान के शिल्पकार, पहले कानून मंत्री, शिक्षाविद, कुशल राजनेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सुगौली के पंडित दीनदयाल बालिका उच्च महाविद्यालय में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत सर्राफ, महाविद्यालय के प्रधान ने उनकी जीवन मूल्यों, नैतिक आदर्शों के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संयुक्त रूप से पढ़ा। इस दौरान संगठन से जुड़े कई लोग भी मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर लोगों ने उन्हें याद किया। आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में रोड शो, बाइक रैली निकाली गई। यह रैली प्रखंड अध्यक्ष विक्की वसंत कुमार के नेतृत्व में निकाली गई, जो गांव-गांव, शहर-शहर भ्रमण करते हुए लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया। यह रैली कामुआ पंचायत से होते हुए शेख मजहरिया, जौकटिया, नानोसती, पिपरा होते हुए बेतिया समाहरणालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित किया। सभी ने उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भरत राम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। वहीं समाज सेवी दिलीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान की प्रतीक माना जाता है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए समानता के सूत्र पर चलने की सभी से अपील की। मझौलिया प्रखंड अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के यहाँ से शोभा यात्रा निकाला जा रहा हुआ है, जो जौकटिया मझरिया होते हुए नानोसती बेतिया जाएगी, कलेक्ट्रेट में फूल अर्पण करेगी। मेरे बहुजन समाज साथी सब एकत्रित हो, अपने पार्टी को जिताए, अपने बाबा साहब को संविधान को कायम रखे। यही उद्देश्य है कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमारे दल के जितने भी हैं समाज के लोग, उन लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हर साल के भांति हर साल मनाई जाती है 14 अप्रैल को। इस साल भी मझरिया से होते हुए, करामुआ होते हुए सीधे हम लोग जौकटिया मेन रोड हाईवे में NH से द्वारा सीधे संग्रहालय में जाएंगे। वहाँ माला अर्पित करके वहाँ शांतिपूर्वक अपना पूरे DJ और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबके साथ भूमिका निभाए। आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। इसको लेकर के भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी अपने हर्ष उल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो नानासती चौक से होते हुए सीधे जिला गेट पर जाएगी, जहां बाबा साहब की प्रतिमा है। वहां पर सभी लोग माल्यार्पण करेंगे और इस माल्यार्पण से और इस जयंती के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं। बाबा साहब का संदेश है कि सभी गरीबों का उत्थान हो। यदि सभी लोग गरीब एक साथ मिल करके रहेंगे तो हो सकता है कि उनका उत्थान हो जाए। वहीं मझौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 स्थित शास्त्री नगर के राजद कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती राजद के प्रखंड अध्यक्ष जयलाल यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित किया। सभी ने उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर सचिव सुरेंद्र मुखिया, लाल बच्चा यादव, भट्टी यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड मझौलिया में प्रखंड कार्यालय शास्त्री नगर स्थित प्रखंड कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जयंती समारोह हमारे प्रखंड राजद कमेटी और पंचायत अध्यक्षों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने में अहम उनकी भूमिका रही है। नरकटियागंज में अग्नि पीड़ितों के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। बता दें कि नगर के हरदिया वार्ड नंबर 21 में बीते 10 अप्रैल को घटित आगलगी की घटना में करीब 4 फुसनुमा घर जलकर खाक हो गए थे। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी
पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की मदद अब तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण पीड़ित खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। इन पीड़ित परिवारों की परेशानियों को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अग्नि पीड़ितों के बीच कपड़ा का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर एम वली ने बताया कि आगलगी की सूचना मिलने के बाद हमारी संस्था के द्वारा राहत सामग्री का वितरण पीड़ितों के बीच किया गया है। हमनी के कुछ नहीं के मिलल, जर गइल बा आ जर गइल बा। हम घाम में बानी से हमनी के घाम में बनाओ तानी से खातानी से। ये बेरा बरखा बरसे तो हमनी के बाल बच्चा लेके कहाँ रहें तो कुछ नहीं के मिलल सरकार के तरफ से। हमनी के आज 6-7 दिन 8 दिन भइल कुछ सुनवाई नहीं के सर। हमनी के यहाँ पे जो है 4 घर जल गया है और यहाँ आर्थिक मदद के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। जो भी है अग्नि पीड़ित जो है लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम लोग जो सदस्य मौजूद हैं, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। तो ये जो भी हम लोग कर रहे हैं कि इस रेड क्रॉस सोसाइटी का जो बैनर तले कर रहे हैं हम लोग, बैनर के दायरे में हम लोग हैं और पूरे ऑल सदस्य तो नहीं कर सकते हैं, जो हमारे मौजूद हैं हमारे सदस्य वहीं हम लोग मौजूद होकर और हमारी मैंने सदस्य ही के माध्यम से ये बैनर तले दिला रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित डॉक्टर अनुपम अनुराग पटना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज में विद्यार्थियों की पौध को हिंदी भाषा और साहित्य के ज्ञान से सिंचित करेंगे। वर्ष 2006 में कॉलेज की शिक्षा प्राप्ति के लिए बिहार से दिल्ली गए डॉक्टर अनुपम अनुराग का मन संकल्पित था कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मिट्टी को उर्वर बनाना है। यही कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक परा स्नातक की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में सर्वोच्च स्थान हासिल करने और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने और 5 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद जब उन्हें बिहार में अपनी सेवा देने का मौका मिला तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। बताते चले कि सुगौली के सुगांव निवासी अरुण कुमार ठाकुर और रेणु मधुबाला के पुत्र डॉक्टर अनुपम अनुराग के दादाजी स्वर्गीय अश्विनी कुमार आंसू भोजपुरी साहित्य के बड़े सम्मानित कवि रहे हैं। उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित डॉक्टर अनुपम अनुराग से प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी अपनी मिट्टी की ओर लौटने और आधुनिक शिक्षा के ध्वजवाहक बनेंगे। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है और मेरा भी लक्ष्य है कि मैं सरकार के इस प्रयास में एक टूल्स के रूप में सहायक सिद्ध हूँ और यहाँ की शिक्षा की बेहतरी में अपना योगदान दे सकूँ, अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्ञान को यहाँ के बच्चों में सिंचित कर सकूँ ताकि बेहतर बिहार का निर्माण हो। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।